हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर दिस फुल मून जो कि आ रहा है 4 जून को। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस फुल मून के दौरान। ओके, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे कुछ आर्केटाइप्स कार्ड, मोनोलॉजी कार्ड एंड टैरो कार्ड्स एंड अ गॉडेस मैसेज इन द एंड। ओके, तो ये रीडिंग रहेगी आपके सन साइन के लिए, जहाँ भी आपका सन प्लेस्ड है, जिस भी राशि में, जिसमें भी मून प्लेस्ड है, या फिर जो आपका लग्न है, असेंडेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए इस फुल मून पर और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। ओके, तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमारे पास आया है प्रीस्ट एंड प्रोस्टिट्यूट। ओके, डोंट जज, अभी बताती हूँ मैं इनका क्या मीनिंग है। ओके, वी हैव फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट, सर्व एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड यहाँ पर हमारे पास है एक्सेंचुएट्स द चैलेंज ऑफ सर्वाइविंग विदाउट नेगोशिएटिंग द पावर ऑफ योर स्पिरिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है बाय सरेंडरिंग टू स्पिरिट। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, लाइक आपने में भी सोचा हो कि आप मेडिटेशन करेंगे या आप योगा करेंगे, समथिंग लाइक दैट, जो कि आपको करना चाहिए अब। ओके, इट इज़ हाई टाइम कि आप उस पाथ को चुनें। ओके, और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनल करना सीखें, क्योंकि हम एक वेसल की तरह हैं, यानी एक पात्र की तरह हैं जिसमें स्पिरिट की एनर्जीज जाती हैं और बहती हैं। ठीक है, उसी से हम दुनिया में जी रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ उसी से कर रहे हैं। तो जब तक वो एनर्जीज आपकी बॉडी में फ्रीली नहीं चलती हैं तब तक थोड़ी समस्या रहती ही है लाइफ में। तो यस, यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स को, जो भी आप सोचते हैं कि आप करेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, उसको कीजिए। और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट आर्केटाइप बता रहा है कि आपको किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जुगाड़ से मत चलिए। जो भी चीज़ें हैं कि हाँ बस मेरे को इतना ही मिल जाए तो काफ़ी है, आप अपनी लाइफ में एक बड़े गोल्स रखिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, मैं भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। मैं भी आपका एक टाइम ऐसा चल रहा हो जहाँ पे आपको परेशानियाँ हों, बट ये आपका परमानेंट फेज नहीं है, इट विल इम्प्रूव। और आपको किसी भी चीज़ से एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको करना है। ओके, एंड क्या आपको अवॉइड करना है, वी हैव क्वीन एंड मसाया। ओके, यहाँ पे लेट्स सी व्हाट इट मीन्स। exaggerated belief that you are the only means through which a cause can succeed। तो यहाँ पे मे भी आपको किसी भी लेबल से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मे भी आप अच्छे काम कर रहे हो, मे भी आप सोशल सर्विस कर रहे हो, मे भी आप टैरो रीडर हो, हीलर हो, या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं इन जनरल लाइफ भी, अगर आप मान लीजिए किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी हेल्प के बिना वो चीज़ होगी नहीं। ठीक है, तो अगेन ये सेवियर वाली एनर्जी कि हम दूसरों को बचाते हैं, ये भी ईगो को बिल्ड करती है। तो उसमें अपने आप को लाइक कोई समाज सुधारक या सेवियर नहीं मानना है कि मैं बचाऊंगा लोगों को या बचाऊंगी। ठीक है, लेट देम पीपल बी, आप उनको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी एडवाइस देकर, बट ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके करने से ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्वीन एनर्जी है शैडो की साइड में, बिकम्स एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज चैलेंज, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग। तो यहाँ पे में भी आप कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे में भी हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन के विक्टिम बन के दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक पिटीफुलनेस आप चाह रहे हैं कि लोग आपके प्रति रखें। तो ऐसा मत कीजिए, इट डजंट सूट यू। एंड ऑल्सो अपनी एक फेमिनिन एनर्जी की जो डार्क साइड होती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी की लोएस्ट कॉल क्या है कि वो किसी को सिड्यूस करे, अपने तरफ आकर्षित करे, रिझाए। तो वो लोएस्ट कॉलिंग आपने नहीं सुननी है, आपने हाईएस्ट कॉलिंग की तरफ जाना है। और हाईएस्ट कॉलिंग हमेशा आपकी डिफरेंट होती है और यूनिक होती है और डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको सुने। और हाईएस्ट कॉलिंग एक फेमिनिन की क्या हो सकती है कि वो मैस्कुलिन को सोर्स से मिलाए। ठीक है, तो यस, एंड फॉर मेल्स
हाईएस्ट कॉलिंग, लोएस्ट कॉलिंग इज़ अगेन यूजिंग अ फेमिनिन, एंड हाईएस्ट कॉलिंग यही है कि आप उसे प्रोटेक्ट करें. ओके, लेट्स सी नाउ. टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. यस, वो फेमिनिन एनर्जी की डार्क साइड, या कह लीजिए जब हम फेमिनिन एनर्जी, जब कोई औरत, या जब हम अपने लिए हम हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं तो हम बहुत ही लॉजिकल हो जाते हैं, हम अपने लिए एक तलवार उठा लेते हैं. तो यहाँ पे मे बी वही बाउंड्रीज आपको किसी की साइड बनाने की ज़रूरत है. और मे बी अगर काफ़ी समय से वो बाउंड्रीज हैं कि आप बिल्कुल पीस में ही नहीं हैं, आप शांति में ही नहीं हैं और आप बस दुनिया को बुरा मानकर चल रहे हैं, तो इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप वो स्वॉर्ड को ड्रॉप करें. ठीक है, बुरे लोगों के लिए या बुरी एनर्जीज के लिए वो स्वॉर्ड को रखना ज़रूरी है, बट अगर आपके आसपास कुछ सही लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं. ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बात करता है एक डायरेक्शन की, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशंस से हट के. ओके, लेट्स सी, और देखते हैं किस बारे में. ओके, आई विल टेक दिस कार्ड्स. वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स. तो यस, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि कोई समवन इज़ हेयर जो कि काफ़ी किसी ने लाइक अपने ऊपर काम किया है, अपने वीकनेसेस को आपने पहचाना है, उन पे काम किया है. तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिलैक्स नाउ. ओके, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिलैक्स. कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम काफ़ी समय तक इस एनर्जीज में रहते हैं ना, हमें एक आदत हो जाती है लाइक स्ट्रेट बोलने की, ट्रुथ बोलने की. थोड़ा सा हम कड़वे भी हो जाते हैं कई बारी. तो बिटर नहीं होना है, आपको बेटर होना है. और मे बी अब आपको इतना ज़्यादा आपने वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने वाला या अपना स्टैंड लेने वाली एनर्जी काफ़ी समय तक मेंटेन करके रख ली है. ठीक है, स्ट्रेंथ आपने देख लिया. अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है. जस्ट चिल, टेक अ चिल पिल नाउ. ओके, वन मोर. वी हैव किंग ऑफ कप्स. यस, अपने इमोशंस से जुड़िए, इमोशंस की मास्टरी कीजिए. अगेन, इमोशंस आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो उसको समझिए. एंड ऑल्सो यहाँ पे किसी मेल की एनर्जी हो सकती है विच इज़ लाइक मे बी कोई रूखा है और उसको दूसरा कोई अपने प्यार से, अपने इमोशन से हील कर रहा है. इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है. बट अगेन आपको वही मसाया वाली ऐसी एनर्जी के आपके करने से ही, ऐसे तलवार पकड़ने से ही किसी की आपकी ज़िंदगी सही होगी, तो वो आपको भ्रम छोड़ने की ज़रूरत है. क्योंकि एनीवे आपको दोबारा से लौटकर प्यार पर आना ही पड़ता है अगर आपको सुखी होना है तो. ओके, लोग प्यार से मुंह मोड़ लेते हैं ज़िंदगी में, बट फिर से आपको वो प्यार आपकी लाइफ में लौटकर आता ही है, वो हीलिंग आती ही है. क्योंकि प्यार में होना ही वॉर्टेक्स है, प्यार में होना ही हमारी असली एक इंसान होने की पहचान है. ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास लेनरमेंट से. वी हैव बर्च, वी हैव स्टार्स, वी हैव कंपास. यस, एंड वी हैव अगेन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी. तो अगेन अपने अंदर कि फेमिनिन को हील कीजिए, अपने इमोशंस को अब हील कीजिए. आप गुस्सा छोड़ दीजिए, गिल्ट छोड़ दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए लोगों को. अच्छी सी प्रेयर कीजिए औरों के लिए भी, खुद के लिए भी, और अपने आप को फॉरगिव कीजिए. अपने आप को लाइक इमोशंस को फील करने दीजिए. ओके, एंड आप में भी काफ़ी समय से और काफ़ी साइकिल्स से इस चीज़ों में रहे हैं, तो उनको इम्प्रूव कीजिए. उस साइकिल को एटलीस्ट छोटा कर दीजिए. देखेंगे जब आप उस साइकिल को कि आप सेम इमोशंस में बार बार घिर जाते हैं, तो आप अपने आप उसको रिमूव करते जाएंगे. एंड यहाँ पे स्टार एनर्जी बता रहा है कि आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है यहाँ पर. ओके, जो आपकी डायरेक्शन लाइफ में चेंज करेगा. ओके,
समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू विच विल हील यू, और जो आपको बेटर फील करवाएगा या बेटर चीज़ें आपके लिए लेके आएगा। ओके, अब हम देखेंगे एक मैसेज मून की तरफ से। एक मैसेज गॉडेस पावर की तरफ से, गॉडेस क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। एंड देन वन फ्रॉम दिस डेक विच इज सरेंडर, पावर ऑफ सरेंडर। ओके, पहले यही वाला देख लेते हैं। वी हैव सरेंडर टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अगेन इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट कैसे करेंगे, जब आप अपने इमोशन से कनेक्ट होंगे, अच्छा फील करेंगे तो आपकी इंट्यूशन बता पाएगी ना कि यहाँ पर जाना है। अगर आप अच्छा ही नहीं फील कर रहे हैं तो हाउ वुड यू चूज। ओके, ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ योर गट फीलिंग्स, फ्लैशेज, नोइंग्स एंड आहा मोमेंट्स दैट कम टू गाइड यू। तो अगेन अपने इमोशंस की मास्टरी करना, जानना कि क्यों फील हो रहा है जो फील हो रहा है, और आपकी गट फीलिंग में भी आपको कुछ बताना चाह रही है। और मे बी यहाँ पे किसी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अगर आपने उसको नहीं सुना टाइम रहते तो वो निकल भी सकती है। ओके, दिस इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज। स्टिलनेस, यस, शांति में आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है, शांति में। तो अगेन हम यही बोल रहे हैं कि शांत हो जाइए, शांत होने का समय है किसी के लिए। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने आप को हील कीजिए शांति में बैठकर। स्टिलनेस में आपकी इंट्यूशन आपको बताती है क्या करना है। परमात्मा की आवाज़ आपको साइलेंस में ही सुनाई देगी। ओके, जिसको हम इंट्यूशन बोल सकते हैं, जिसको हम हायर वॉइस बोल सकते हैं, सरेंडर टू डिवाइन। ओके, दिस इज सो ब्यूटीफुल। फुल मून की एनर्जी आ गई है आपके लिए। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। सरेंडर टू डिवाइन। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।